सुनो, कुछ लोग कह रहे हैं कि महाराज जी हमने तो भगवान को देखा ही नहीं। फिर अच्छा ये बताओ, आप लोग मंदिर जाते हो कि नहीं जाते हो? कैसे देखने जाते हो? और लोग मंदिर जाते हैं, भगवान को देखते हैं और बाद में बाहर निकल कर कहते हैं हमने तो भगवान को देखा ही नहीं। तो सवाल ये खड़ा हो गया कि फिर मंदिर गए थे तो किसे देखने गए थे? आज जानते हो समस्या क्या है? आजकल ना भगवान के मंदिर में जो विग्रह है ना, उस विग्रह के प्रति लोगों की श्रद्धाएं खत्म हो चुकी हैं। आज लोग ये सोचते हैं कि ये तो पत्थर की मूर्ति है, ये भगवान थोड़ी है। जब आप पत्थर की मूर्ति ही कहोगे तो फिर तुम्हें भगवान का दर्शन कैसे होगा? भगवान का दर्शन तो तब होगा ना जब पत्थर की मूर्ति पर, प्रहलाद ने तो पत्थर के खंबे पर देखा और पत्थर के खंबे को देखकर यही तो कहा। हिरण्यकश्यपु ने पूछा कि तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद जी ने कहा न केवलम में भवतश्च राजन सबई बलम बलिनाम चा परेशान, सबका बल भगवान है। कहाँ है तेरे भगवान? क्या इस खंबे पर भगवान है? हाँ, इस खंबे पर भगवान है। जब प्रहलाद जी ने कहा कि खंबे पर भगवान है तो प्रहलाद के वचन को सत्य करने के लिए खंबे से भगवान प्रकट हुए कि नहीं? हाँ। पूज्य जगत गुरुदेव भगवान की, पूज्य स्वामी जी हम सबको दर्शन देने के लिए पूज्य श्री रामानुज स्वामी जी विराजे हैं। आपके चरणों में दास का कोटि कोटि नमन वंदन। आपके श्री चरणों की रज को उठाकर मस्तक पर रखते हुए यह दास अपने को कृतार्थ कर रहा है। तो मेरी मां, चलो बताओ, प्रहलाद जी ने पत्थर के खंबे से प्रभु को प्रकट किया कि नहीं? बोलो। एक प्रहलाद हैं जो पत्थर में भी भगवान को देख लेते हैं और एक हम लोग हैं जो भगवान में भी पत्थर नजर आता है। एक प्रहलाद हैं जिन्हें खंबे में भगवान नजर आते हैं और एक आज का इंसान है जिसे मंदिर में भी पत्थर नजर आता है। अच्छा, भगवान मंदिर में नहीं रहते मेरी मां। आपने कहा ना कि भगवान कण कण में रहते हैं, नहीं, भगवान कण कण में भी नहीं रहते, मंदिर में भी नहीं रहते। तो कहाँ रहते हैं? भगवान रहते हैं आपके भीतर के विश्वास में। विश्वास है तो कण कण में भगवान है, तो मंदिर में भगवान है। यदि विश्वास नहीं है तो फिर कहाँ भगवान? भाई मानो तो मैं गंगा मां हूं और ना मानो तो बहता, मानो तो मैं गंगा, यदि मानो तो गंगा माता है, नहीं मानो तो बह रहा है पानी। मानो तो भगवान है विग्रह में, नहीं मानो तो फिर पत्थर की शिला है। आजकल लोगों की आस्थाएं खत्म हो गई, आजकल लोगों का विश्वास समाप्त हो गया। उस दृष्टि से ईश्वर को मंदिर में देखते ही नहीं। आज तो लोग भगवान के आगे भी खड़े होके अरे ये तो पत्थर की मूर्ति है। क्या जब पत्थर ही मान रहे हो तो फिर जाना भी क्यों है? मंदिर जाया करो तो इस भाव से नहीं कि हम मूर्ति को देखने जा रहे हैं, हम पत्थर की मूर्ति ना। मंदिर जाओ तो सच्चा भाव लेकर जाओ कि हम भगवान का दर्शन कर रहे हैं। ये साक्षात भगवान, कलयुग में भगवान इसी रूप में सुलभ हैं। सतयुग त्रेता में भगवान मिलते थे, राम प्रत्यक्ष कृष्ण प्रत्यक्ष, पर कलयुग है ना मेरी मां। पर हमारी इतनी कोटि की भक्ति भी तो नहीं है। मीरा जैसा प्रेम होए तो भगवान मिल भी जाए, नरसी जैसा प्रेम होए तो भात भरने आ भी जाए। आज हमारा प्रेम भी तो नरसी और मीरा जैसा नहीं है। तो सुनो, सोना कितने रुपया तोला चल रहा है बाजार में? सोना 60-70 हजार होगा कि 50 चल रहा है? 70 हजार, 80? अरे 90 कौन कह रहा है भाई? 80। सुनो, माना कि सोना 60 हजार रुपया तोला है, माना
माना कि सोना 60,000 रुपए तोला है और आपके पास केवल 1,000 रुपए हैं, तो 1,000 रुपए में 1 तोला सोना बाजार में खरीद पाना संभव है? नहीं भाई, आपका बजट ही नहीं है ना, बजट ही नहीं है इतना। यदि आपको 1 तोला सोना खरीदना है तो आपके जेब में 60-70,000 रुपए होना चाहिए। इतना पैसा नहीं है तो भाई साहब देखो, फिर सोने जैसी चमकती हुई कोई वस्तु खरीद लो, उसी से काम चलाना पड़ेगा। बस यही है, बजट की बात है। मीराबाई का बजट अच्छा था, भक्ति का, प्रेम का बजट था तो भगवान को पा गई। नरसिंह जी का प्रेम का बजट बढ़िया था, अब हम लोगों का प्रेम का बजट ही गड़बड़ाया पड़ा है। प्रेम ही नहीं है, श्रद्धा ही नहीं है, भक्ति ही नहीं है, तो भगवान कैसे मिलेंगे? भगवान कैसे मिलते हैं? मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, कि ये जोग जप ज्ञान विरागा। भगवान कैसे मिलते हैं? बोलो मेरी मां। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, बिना प्रेम के भगवान नहीं मिलते। अच्छा एक बात बताओ, जितना प्रेम गोपियां करती हैं कृष्ण से, जितना प्रेम मीरा करती हैं कृष्ण से, जितना प्रेम शंकर जी करते हैं राम से, जितना प्रेम हनुमान जी करते हैं राम से, क्या इतना प्रेम हम लोग कर पा रहे हैं? सच बताओ, नहीं ना। तो भगवान के मिलने में कमी थोड़ी है, हमारे प्रेमी बनने में कमी है मेरी मां। हम मीरा की तरह प्रेमी बन ना पाए और दोष लगाते हैं कि भगवान तो दिखते नहीं। अब मीरा की तरह प्रेम हो, प्रहलाद की तरह प्रेम हो तो खंबे से निकल आते हैं कि नहीं? बोलो हाँ। फिर कमी भगवान में नहीं है, हमारी श्रद्धाओं में कमी हो गई, हमारे विश्वास में कमी हो गई, हमारी आस्था और हमारे समर्पण में कमी हो गई मेरी मां। यदि समर्पण में कमी ना हुई होती तो भगवान के मिलने में, आज भी भगवान मिलते हैं, लेकिन बात तो वही है ना कि पांव का कांटा जिसे चुभे वही दर्द जाने, दूसरा क्या जाने। जिसके पैरों में विमाई फटी ही नहीं वो पीर पर आई क्या जाने, और जिसने बेटी को जन्म दिया ही नहीं वो बेटी की विदाई क्या जाने। आज भी भगवान मिलते होंगे, पर जिसे मिल गए वो आनंद में चली गई या चला गया, भगवान मिल के चले गए वो आनंद में है। अब बताए कौन के मिले किसे? बात तो ऐसी है ना कि जिसे मिल गए वो बता नहीं पा रहा है। अच्छा एक बात बताओ, एक आदमी पानी में डूब रहा था और चिल्ला रहा, बचाओ बचाओ बचाओ, मैं डूब गया मैं डूब गया। अच्छा बताओ, वो कह रहा है मैं डूब गया मैं डूब गया, अच्छा वो डूबा है अभी कि नहीं डूबा? क्या डूबा है? वो क्या कह रहा, मैं डूब गया बचाओ मैं डूब गया बचाओ, क्या डूबा है? अरे डूब जाता तो बोल ही नहीं पाता, बोल रहा है मतलब अभी डूबा नहीं है। जो प्रभु के प्रेम में डूब जाएगा, जो प्रभु को पा लेगा, वो कुछ बता ही नहीं पाएगा। क्या बता पाएगा? या तो उसके मन की, या तो मैं जानूं या वो जाने, तीसरा भला कौन जाने। ये तो प्रेम है ना। प्रेम गली यति सांकरी जामे दो ना, समाए जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाए। ये भगवान को आज भी भगवान मिलते हैं, आज भी भगवान मिलते हैं, कठिन नहीं है। लेकिन जिसे मिल गए वो जान रहा है और भगवान जान रहे हैं, तीसरा जान ही नहीं पाया। और तीसरा जाने क्यों? तीसरे के भीतर जानने की क्षमता भी तो नहीं है। भाई एक बात बताओ, आपके पांव में कांटा लगा है तो हमें दर्द होगा? बोलो होगा? दर्द तो उसी को होगा ना मेरी मां जिसे कांटा चुभा है। भगवान जिसे मिलेंगे तो भगवान के मिलने का सुख तो उसी को मिला ना। अब वो कैसे बताए? वो बता भी तो नहीं सकता। कुछ चीजें ऐसी हैं जो बताई नहीं जा सकती। क्यों जी बताई जा सकती हैं? उदाहरण से समझो। जैसे आप बताओ, प्रयागराज जी आए, कुंभ का दर्शन किया, गंगा नहाए, किस किस को अच्छा लगा? अच्छा लगा? आनंद आया?
थोड़ा सा आया कि बहुत बहुत आया? अच्छा लगा? अच्छा ये बताओ, जितना आनंद आपको आया प्रयाग में आकर, क्या ये आनंद जो आपको मिला, सुख मिला आकर नहाकर संतों का दरस परस करके, क्या ये सुख को आप गांव में जाकर घर में जाके बता सकते हो? बोलो, बता सकते हो? क्या बताओगे? यही तो बताओगे हम गंगा नहा के आए हैं, यही तो बताओगे बहुत बड़ा कुंभ भरा है, बहुत संत आए हैं, बहुत बढ़िया है, यही तो बताओगे। लेकिन जो अनुभव आपने पाया आनंद का, वो अनुभव कैसे बताओगे? कुछ चीजें ऐसी हैं मेरी मां, अनुभव तो की जा सकती हैं पर वो व्यक्त नहीं की जा सकती। ये बात सही है कि गलत है? अच्छा एक बात बताओ, तुम ऐसे नहीं, तुम ऐसे समझो, एक लड़की जब विवाह हुआ, तो विवाह जब हुआ और पहली बार जब वो लड़की गर्भवती हुई, 9 महीना पूरा हुआ, प्रसव का पीड़ा शुरू हुआ, वो लड़की तड़प रही है, बचाओ बचाओ। क्या हुआ? कोई तलवार नहीं मार रहा है, कोई गाली नहीं दे रहा, फिर भी वो कह रही बचाओ, मैं मर गई, मैं मर जाऊंगी। काहे चिल्ला रही है? दर्द हो रहा है। काहे दर्द हो रहा है? प्रसव का दर्द हो रहा है। कौन सा दर्द? कौन सा? प्रसव की पीड़ा। बच्चा पैदा करते समय स्त्रियों को बड़ा दर्द होता है। सही है कि गलत है? मैया बताओ मेरी माँ, दर्द होता है ना? लेकिन एक बात बताना, जितनी स्त्रियां बैठी हैं तुम अनुभव करोगी, मैं बोल रहा हूं, आप अनुभव करना और बताना मुझे, फिर बताना कि ये सब बताने का विषय है कि नहीं। ये जितनी लड़कियां कुंवारी बैठी हैं ना, ये लोग अभी ये बात नहीं समझ पाएंगी। जो समझ पाए वो समझ के मुझे बताना। जब एक स्त्री मां बनती है, उसके पहले क्या होता है? उसे दर्द। क्या होता है? रोती है ना, तड़पती है ना, चीखती है ना, चिल्लाती है ना। इतना दर्द होता है स्त्री को कि कई बार उस प्रसव के दर्द में स्त्रियों की मृत्यु हो जाती है, नहीं सह पाती, तो दर्द में क्या हो जाती है? मर तक जाती हैं स्त्रियां। अच्छा, इतना दर्द है स्त्री के, लेकिन जब पहली बार उसका बच्चा उसके सामने आता है और वो स्त्री जब अपने बच्चे को पहली बार जब वो अपनी छाती से लगाती है, और जब पहली बार बच्चा छाती से लगता है, तो वो सुख का क्षण होता है या दुख का? बोलो, क्या है वो? जबकि अभी 2 मिनट पहले, 1 मिनट पहले तुम दर्द से चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन बच्चा जैसे ही पहली तुम्हारी छाती से चिपका, सारा दर्द भूल गई कि नहीं? और बच्चे के स्पर्श का अनुभव हुआ कि नहीं? सुख मिला कि नहीं? अब बताइए, वो जो सुख तुम्हें मिला बच्चे को छाती से चिपका कर, क्या वो सुख वहां खड़े लोगों को मिला होगा? जो वहां डिलीवरी कराने के लिए डॉक्टर होंगे, स्टाफ होगा और तुम्हारे रिश्तेदार होंगे, क्या उस सुख का अनुभव उन्हें होगा जो वहां खड़े हैं? बोलो मेरी मां, नहीं। अच्छा, जो सुख तुम्हें मिला पहली बार बच्चे को छाती से लगाकर, क्या उस सुख को आप शब्दों से कह सकते हो? जोर से, क्या वो अनुभूति बता सकते हो? कुछ चीजें अनुभव की जा सकती हैं पर बताई नहीं जा सकती। उसी तरह भगवान जब मिलेंगे तो प्रभु के दर्शन का आप अनुभव कर सकते हो, दर्शन का लाभ ले सकते हो, वो छवि मन में बसा सकते हो, पर आपके पास ऐसा कोई शब्द नहीं है कि आप प्रभु के मिलन का आनंद व्यक्त कर सको, बता सको। कुछ चीजें बताने की हैं ही नहीं, शब्द इतने हैं ही नहीं कि उस आनंद को हम बता सकें। क्यों जी, बात सही है कि गलत है? सब चीजें बताई जा सकती हैं कि नहीं बताई जा सकती? बोलो। कुछ चीजें ऐसी हैं जो बताई नहीं जा सकती, परंतु अनुभव, चलो जैसे आपको हमने रबड़ी खवाई, मिश्री खवाई और पूछा कि बताओ ये रबड़ी कैसी लगी, तो आप क्या बताओगे? अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी,
मीठी लगी। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यह मीठी लगी ये क्या होता है? मिश्री की मिठास का अनुभव तो हो सकता है, पर मिश्री की मिठास का दर्शन नहीं हो सकता। बात सही है? मिश्री की मिठास का अनुभव तो होगा, पर दर्शन नहीं होगा। उसी तरह भगवान के दर्शन का अनुभव तो हो जाएगा, पर वो आप बता नहीं सकते किसी को। इसलिए आज भी भगवान मिलते हैं, कोई आश्चर्य नहीं है। आज भी इस कुंभ में कितने सारे साधु संत आप जैसे भक्तजन कल्पवास कर रहे हैं, भगवान का चिंतन कर रहे हैं, प्रभु की अनुभूति हो रही है, पर वो बताएं कैसे? इसलिए कुछ चीजें बताई नहीं जा सकती, संजो कर भीतर रखी जा सकती। इसलिए भगवान हैं, कहां हैं? कण कण में है। देखे कौन? प्रहलाद जैसी आंखें हों तो कण का भगवान दिखाई पड़े, और ना हो आंखें तो फिर मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता। इसलिए मेरी मां करदम कपिल भगवान के दिव्य ज्ञान से मां सिद्धा नाम की नदी बनकर बह गई। कपिल देव जी ने आचमन किया, गंगा सागर चले गए कपिल देव जी। ये गंगा मैया प्रयागराज से बहती हुई कहां जा रही है? बोलो मेरी मां। ये प्रयागराज जी से बहती हुई गंगा जी कहां जा रही हैं? कहां? गंगा सागर। बाकी तीर्थ बार बार गंगा सागर। गंगा सागर में कौन बैठा है जानते हैं? भगवान कपिल देव जी। कहा जाता है कि जब कपिल देव जी ने अपनी माता देवहूति को उपदेश किया और मां सिद्धा नाम की नदी बनकर बह गई, कपिल देव जी आचमन की और चले, तो कपिल देव जी जब चले तो जंगल में जाकर तपस्या किए, तो लोगों ने पीछा नहीं छोड़ा। लोगों ने कहा कि अब हमें दर्शन दो हमारे, बताओ बहू के बेटा होगा कि नहीं। साधु संतों से भी ना लोग अपने स्वार्थ की बातें करते हैं। तो कपिल भगवान को लगा ये दुनिया के चक्कर में हम ना पड़े, तो वो समुद्र के बीच में एक टापू था, वहां चले गए। पर लोग नाव में चढ़ चढ़ के वहां भी पहुंच गए। कपिल देव जी बोले तुम यहां भी आ गए, चलो अब ना आना, हमें तपस्या में विघ्न ना करो। बोले गुरु जी हम कैसे रहें आपके बिना? तो गुरु जी बोले अच्छा एक काम करो, तुम रोज रोज मत आया करो, साल में एक बार आया करो। कब आए? बोले आप मकर संक्रांति के दिन आया करो। कब आया करें? इसलिए मकर संक्रांति के दिन आज भी कपिल देव जी का जहां स्थान है, कहते हैं आज भी समुद्र का बहुत सारा पानी वहां भरा होता है, पर मकर संक्रांति का पर्व आने के कारण समुद्र भी स्थान खाली कर देता है। कुछ स्थान समुद्र भी खाली कर देते हैं और कपिल देव जी तक लोग जाकर के दरस बरस करते हैं। हमारे यहां हमारी आस्था और हमारी श्रद्धा के कारण समुद्र भी जगह खाली कर देते हैं। देखो समुद्र भी जगह देते हैं। ऐसे कपिल देव भगवान जिन्होंने मां को उपदेश किया। मन बड़ा चंचल है, मां देवहूति ने पूछा था मन को कैसे वश में करें। आप में से कितने लोगों का मन कंट्रोल नहीं होता, चंचल है? किस किस का मन चंचल है? दर्शन दो जरा चंचल मन वाले। चंचल है, मन का स्वभाव ही चंचल है, इसलिए मन चंचल है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। सबका मन चंचल होता है। कोई बड़ा साधक हो तो अपनी साधना के बल पर अपने मन को केंद्रित करे, वरना मन सबका ही चंचल है। अच्छा ये बताओ मन को कितने लोग वश में करना चाहते हैं? पूरा खेल मन का है मेरी मां। किसका खेल है? मन एव मनुष्याणाम। ये मन ही हम मनुष्यों के बंधन और मोक्ष का कारण है। इसलिए कहता हूं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन ही मिलावत राम से, मन ही करत फजीत। ये मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोय, और मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होए। अच्छा ये बताओ मंदारी बंदर को कंट्रोल कर लेता है कि नहीं? मंदारी के इशारों पर बंदर नाचता है कि नहीं? जैसे मंदारी नचाए बंदर
वैसे वैसे नाचे। यदि बंदर मंदारी के इशारों पर नाच सकता है, अब बताओ कि बंदर मंदारी के कंट्रोल में कैसे होता है? मंदारी बंदर को कंट्रोल कैसे करता, जबकि सबसे चंचल प्राणी बंदर है, लेकिन मंदारी उसे प्रैक्टिस कराता है, अभ्यास कराता है, तो बंदर भी मंदारी के इशारों पर नाचता है। यदि मंदारी बंदर को वश में कर सकता है, तो आप भी अपने मन को यदि केंद्रित करना चाहें, कंट्रोल करना चाहें, वश में करना चाहें, तो आप भी अपने मन को वश में कर सकते हैं। कैसे? प्रैक्टिस। मंदारी बंदर को वश में कैसे करता है? महीनों ट्रेनिंग कराता है, महीनों से अभ्यास कराता है। ऐसे आप भी मन को धीरे धीरे माला जप में लगाओ, मन को धीरे धीरे नाम जप में लगाओ, मन को धीरे धीरे संतों की कथा, संतों की वाणी सुनने में लगाओ, धीरे धीरे भगवान का गुणगान सुनो, मन को धीरे धीरे मंदिर में लगाओ, मन को धीरे धीरे तीर्थों में लगाओ। ऐसे धीरे धीरे मन को एक एक जगह पर लगाते लगाते आपका मन एक दिन आपके कंट्रोल में होगा और हर बुराई से मन को आप हटा पाएंगे। कैसे? प्रैक्टिस, अभ्यास, धीरे धीरे करत करत अभ्यास के। क्यों मैया? मैया तो मन को बड़ा समझाने की जरूरत है, बड़ा भाग जाता है, बड़ा पापी है। हाँ, मन बड़ा पापी है, इसलिए कहता हूं, ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यार पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। किस किस का मन पापी है? भटक रहा है? भटक रहा है तो परेशान होने की जरूरत नहीं, मन लगता नहीं है, लगाना पड़ता है। जय श्री राधे राधे भक्तों, प्रिय भक्तों, जय श्री राधे राधे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राधे कृष्ण राधे के। जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा, तर्क करके कौन सखा बढ़ावे। मन में ऐसा कहकर शिव जी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहाँ गईं जहाँ सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं अग्निबाण से समुद्र को सुखा डालूं। मूर्ख से विनय और कुटिल के साथ प्रीति, स्वाभाविक ही कंजूस से सुंदर नीति। प्रभु श्री राम जी कहते हैं, यदि मूर्ख से विनयपूर्वक बात नहीं करना चाहिए। मूर्ख लोगों को डराकर ही उनसे काम करवाया जा सकता है। इसी के साथ कुटिलता स्वभाव वाले व्यक्ति के साथ प्रेम पूर्वक बात नहीं करनी चाहिए। यह सदैव दूसरों को कष्ट ही देते हैं और इन पर भरोसा करना घातक होता है। कंजूस से सुंदर नीति अर्थात उदार्थ या उपदेश से काम नहीं चलता, अतः उससे किसी की मदद या दान की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से सम शांति की बात और कामी से भगवान की कथा। इनका वैसा ही फल होता है जैसे ऊसर में बीज बोने से होता है, अर्थात ऊसर में बीज बोने की भांति सब व्यर्थ होता है। ममता में फंसे हुए व्यक्ति से कभी भी ज्ञान की बात नहीं करें, वह सत्य और असत्य में भेद नहीं कर पाता। इसी तरह अति लोभी व्यक्ति के सक्षम त्याग और वैराग्य की महिमा का वर्णन करना व्यर्थ है। इसी तरह जिस व्यक्ति को हर समय क्रोध आता रहता है उसे शांति की बात करना व्यर्थ है। कामी व्यक्ति यानी वासना से भरे व्यक्ति के सक्षम कभी भी भगवान की बातें नहीं करना चाहिए।
काम क्रोध मद लोभ सरब सब नरक नाथ के पंथ।